वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गोस। कैसे हैं आप वर्गोस? आज हम करने जा रहे हैं आपका वीकली हॉरोस्कोप और ये वीक आपका 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक होगा। इस वीक में तीन मेजर चेंजेस होंगे। पहला चेंज होगा जो हफ्ते के पहले ही दिन जब मरकरी 22 अक्टूबर को ट्रांजिट करके स्कॉर्पियो साइन में आ जाएगा। दूसरा चेंज होगा 24 अक्टूबर को जब सन ट्रांजिट करके वो भी मरकरी के पीछे स्कॉर्पियो साइन में आ जाएगा। और जो तीसरा चेंज होगा वो 26 अक्टूबर को होगा जो कि एक ल्यूनर एक्लिप्स होगा और इस साल का एक आखिरी ग्रहण होगा जो 26 अक्टूबर को आपके 9th एंगल पर होगा। वर्कोस ये इवेंट्स, ये एनर्जी, ये ट्रांजिट आपके लिए क्या हो रहा जनरेट कर रहे हैं, आइए हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपका चार्ट शो हो रहा है और प्लानिटरी कंडीशन कुछ इस तरह है। वीनस इन फर्स्ट हाउस, केतु एंड सन इन सेकंड हाउस, मार्स मर्करी इन थर्ड हाउस, जुपिटर इन 9th हाउस, सैटर्न इन 7th हाउस एंड राहु इन 6th हाउस। वर्गोस ओवरऑल प्लानिटरी कंडीशन आपके लिए प्रोडक्टिव है। जुपिटर आपके 9th हाउस में है, सैटर्न आपके 7th हाउस में है, मार्स मर्करी 3rd हाउस में है जो 3rd हाउस के ही रिप्रेजेंटेटिव है, और सन भी ट्रांजिट करके वहां आ जाएगा और सन भी 3rd का ही रिप्रेजेंटेटिव है, जबकि अभी तक सन 2nd हाउस में एक्लिप्स में ही है और वीनस आपके 1st हाउस में है। वर्गोस अब जो कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल होने जाएगी वो वीनस क्रिएट करेगा। अभी तक वीनस मरकरी के साथ एक्सचेंज में था और जुपिटर की ट्राइन में था, लेकिन अब एक ट्राइन ही वीनस को यहाँ पे नहीं संभाल सकती। वीनस अब यहाँ पे फाल में हर 1st हाउस में। अब ये पर्सन यहाँ पे वीनस आपको हैंडसम बनाएगी, खूबसूरत बनाएगी, लेकिन वीक भी करेगी जब तक वीनस यहाँ पर बैठा है। वीनस जिन वर्गोस के चार्ट्स में, बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, एक्सेल्ड बैठा हुआ है या फिर बेनिफिक हाउसेस में बैठा हुआ है, उनको ये कोई खास इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जिन वर्गोस के लिए वीनस पहले ही खराब है, अब उनको लिए ये नेगेटिव रिजल्ट जनरेट करेगा और यहाँ पे किसी ना किसी तरह की आपको कोई ना कोई बीमारी दे सकता है, जो कि वीनस के अगले कुछ हफ्तों तक, जो कि नवंबर तक होगी, यहाँ पर रहने वाली है। ओवरऑल जुपिटर जब 9th हाउस में हो, वीनस के ही हाउस में, और बहुत देर से जुपिटर बैठा हुआ और दोनों ट्राइन में है, वो वीनस के दोष को कम करता है। लेकिन यहाँ पे वो वीनस के दोष को कम करेगा, खत्म नहीं करेगा। तो आपको फिजिकली इश्यूज, फिजिकली एलिमेंट्स, फिजिकल डिजीज, इस तरह की चीजें यहाँ पे वीनस दिखाएगा। लेकिन ओवरऑल जो ये ट्राइन है, इसका जो दूसरा एजेंडा है वो आपको फॉरेन ट्रैवलिंग जरूर करवाएगी। अगर कोई फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहता है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उनके लिए फॉरेन ट्रैवलिंग का योग यहाँ पे वीनस और जुपिटर बना रहे हैं। रिलीजियस प्लेसेस आप विजिट करना चाहते हैं या कोई रिलीजियस एक्टिविटी आप अपने घर से दूर या किसी और मुल्क में परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वीनस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग योग जुपिटर के साथ मिलकर बनाया हुआ है। और यहाँ पे जुपिटर ने दोनों ही हाउस को संभाल लिया है, जो 2nd और 9th हाउस है, जो कि वीनस के हाउसेस है। तो एक तरह की यहाँ पे आपको सिर्फ फिजिकल ही प्रॉब्लम होगी, बाकी वीनस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि 2nd हाउस को सन संभाल रहा है वहाँ पे, और सन एक पॉजिटिव प्लैनेट है वर्गो के लिए, क्योंकि वो असेंडेंट की फ्रेंड में आता है और केतु भी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन 14 अक्टूबर से ही सन एक्लिप्स में था और ये एनर्जी आपके लिए तब से जनरेट हो रही थी, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ था आपके एक्सपेंसेस में, फैमिली में थोड़ी सी इरिटेशन, गलत फहमियाँ क्रिएट हुई थी, नाराजगियाँ क्रिएट हुई थी। लेकिन अब सन 24 अक्टूबर को ही ट्रांजिट करके मरकरी के साथ 3rd हाउस में आ जाएगा। अब यहाँ पे टेक्निकली समझिए, आपका असेंडेंट लॉर्ड 3rd में बैठा है, अपने कारक हाउस में बैठा है, और सन भी कारक हाउस में बैठा है, मार्स भी कारक हाउस में बैठा है। तीनों ही प्लैनेट जो कि बेनिफिशियल प्लैनेट है और स्ट्रॉन्ग है। मार्स अपने हाउस में स्ट्रॉन्ग है, मरकरी 3rd हाउस, उसे हाउस की स्पॉट मिल गई है, मरकरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। सन को भी वहाँ पे हाउस और साइन की स्पॉट मिली है, और यहाँ पे सन के दोनों फ्रेंड बैठे हैं, तो तीनों प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है। अभी आपके 12th हाउस को, 1st, 10th, 7th हाउस को, 3rd हाउस को और 8th हाउस को कनेक्ट करेगा और स्ट्रॉन्ग कर देगा। इन हाउसेस से जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो आपको किसी ना किसी सूरत में मिलेंगे। 12th हाउस से रिलेटेड आपकी कम्युनिकेशन स्किल को सन के यहाँ पे एनहेंस करेगा, और हो सकता है कि आप अपनी सिटी से दूर या फिर अपनी बर्थ प्लेस से दूर किसी ना किसी एक्टिविटी के लिए चले जाएं और उस एक्टिविटी से आपको फायदा होगा।
यहाँ पे 8 हाउस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो आपको कोई छुपी हुई चीजें मिल सकती हैं, जो चीजें आपसे छुपाई गई थी, जो राज आपके रखे गए थे, जो आपको पता नहीं थी और पास्ट में आपके खिलाफ या फिर आपके फायदे के लिए हुई थी, वो चीजें अब निकल के बाहर आएंगी वर्गोस। 10th हाउस को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है 3rd के साथ, तो जो वर्गो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। और बिजनेस के लिए तो पहले ही सैटर्न 7th हाउस में बैठा हुआ है। जब भी सैटर्न 7th हाउस में बैठा हो तो वो डिले लेके आता है। अब डिले का प्लेनेट पहले से डिले में है क्योंकि वो रेट्रो है, लेकिन अक्टूबर में वर्गोस उसकी रेट्रोग्रेशन भी खत्म हो जाएगी। उसकी रेट्रोग्रेशन खत्म से पहले ही उसे 3 प्लेनेट की ट्राइन है 3rd हाउस से। अब जॉब को कनेक्ट कर रहा है वो बिजनेस के साथ। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे, इन्वेस्टमेंट वो जॉबियन से और उनका जॉब से कोई खास गुजारा नहीं हो रहा था, वो सोच रहे थे कोई छोटा मोटा या कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर ले। अब सैटर्न वो स्पोर्ट में आ जाएगा और समझे कि सैटर्न अब उनकी स्पोर्ट में है और वो सारे प्लैनेट जो 3rd में बैठे हैं और सैटर्न के साथ कंजंक्ट हो रहे हैं, यानी हार्मोनाइज हो रहे हैं, आई मीन टू से, तो आपके लिए बिजनेस के लिए भी अच्छा हो गया, बिजनेस डीलिंग के लिए भी अच्छा हो गया वर्गोस। तो यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इनहेंस कर रहा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सबलिंग के साथ आपके रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड्स आपकी बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग में हेल्प कर सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग में ट्रिप्स भी दिखा रहा है ये। आप किसी न किसी ट्रिप पे भी जा सकते हैं अपने कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ और अपने सिबलिंग्स या फिर छोटे बच्चों के साथ आप बहुत ही अच्छा फील करने वाले वर्गोस। ओवरऑल प्लानिटरी कंडीशन यहाँ पे हार्मनी क्रिएट करिए। बट वर्गोस 7th हाउस का सैटर्न डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में तो आता है, लेकिन वो मैरिज को डिले करेगा। ओवरऑल जिन वर्गोस के प्लानिटरी कंडीशन में जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे प्लानिटरी कंडीशन उनके नेटल चार्ट में भी स्ट्रॉन्ग है, तो उन वर्गोस के लिए मैरिजेस होना पॉसिबल है। लेकिन जिनके लिए 7th लॉर्ड अफ्लिक्टेड है, पहले से ही मून अफ्लिक्टेड है, सन अफ्लिक्टेड है, तो उनके लिए फिलहाल सैटर्न यहाँ पे मैरिज का कोई योग नहीं क्रिएट कर रहा वर्गोस। तो यहाँ पे मैरिज करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है या फिर थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें नुकसान दे सकती है। ओवरऑल बिजनेस के लिए ये वक्त अच्छा है, पब्लिक फिगर के लिए वक्त अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है, जॉब से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये वक्त अच्छा है। और अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि वीनस 1st हाउस में बैठा और फाल में है। और अब इसे कोई खास ट्राइन, जो कि जुपिटर की ट्राइन तो बहुत खास है, लेकिन वो उसे कम करेगी, उसे ख़त्म नहीं करेगी। वो ट्रायल तब ही ख़त्म होगी जब वीनस ट्रांजिट करके केतु के साथ कंजंक्शन में अपने ही हाउस में आ जाएगा वर्गोस। तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ का यहाँ पे ध्यान रखिए वर्गोस। 26 अक्टूबर को जो लूनर एक्लिप्स होगा वो आपके 9th एंगल पर होगा। वहाँ पे जुपिटर पहले से मौजूद है और मून जब भी 9th एंगल पर, मतलब आपके 9th एंगल पर आए टॉरस साइन में है, तो मून वहाँ पे एक्सेल्ड होता है, अपना फुल एंड फुल रिजल्ट देता है। मून जब भी टॉरस साइन में होता है 100% रिजल्ट देता है। वो एक्लिप्स से गुजरेगा, तो मून कि ये जो नेगेटिविटी होगी वो 4 दिन के लिए होगी। तो यहाँ पे 4 दिन के लिए आपके फादर्स के साथ आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है, फादर के साथ या फादरली फिगर के साथ, या कोई बॉस है आपका, तो यहाँ पे थोड़ी सी तनातनी क्रिएट करेगा मून 4 दिनों के लिए, जो कि 30 अक्टूबर के बाद खुद ब खुद ही रिपेयर हो जाएगी। ओवरऑल प्लानिटरी कंडीशन आपकी फेवर में है तमाम चीज़ों के लिए, बस मैरिज के अलावा वर्गोस। अगर अभी आपको कोई ना कोई कंसर्न है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जेमस्टोन पहनना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप वहाँ पे अपनी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपकी हेल्प कर लिए। आपसे गुजारिश ये की है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आप जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही हमारी नई वीडियो के लिए। तो वर्गोस आप के लिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।